ऐसे बिना पूछे वो अंदर जा रहा है बाप की जगह। मालिक से मिलना है। मालिक को जानता है? चल निकल 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 निकल। किसको बाहर जाने को बोल रहा है? शेखर, फैन चालू कर। उससे अनजाने में गलती हो गई, छोड़ दो उसे। ये कोई छोटी बात नहीं, गलत किया। शेखर, फैन की स्पीड बढ़ा। भाई भाई आप कुछ मत बोलो, जो काम करने के लिए आए वो करो और जाओ, वरना स्पीड और बढ़ जाएगी। नरसिम्हा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, सब रेडी है? रेडी है सब। ये अरेंज करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपने मेरी जिंदगी बदल दी, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? कम बेटी सर। या चलो। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? 1000 रुपए है मेरे पास। 1000 के 2000 करने के हैं। 1000 के 2000 बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है, मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए। ओके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6 भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बच गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं, कैसे हो सकता है यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मूर्ख चप्पल चुराता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। बाबा जी रुको, पहले मुझे गिलास ले आने दो। अरे बेवड़े, मैं शराब की बात कर रहा हूँ ना कि शराब की। डॉक्टर बोला, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी लड़की चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना था ना? तभी मरीज बोला, कौन सा रोड? मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। एक गुजराती बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? गुजराती, दिमाग तेज होता है। सरदार, कैसे? गुजराती, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। गुजराती, देखा दिमाग तेज हो गया ना सरदार, 2 किलो दे यार, कमाल की चीज है। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया, तो जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, उसके पिता गरीब, माँ गरीब बच्चे। गरीब परिवार में 4 नौकर थे और वो भी गरीब। एक मर्सिडीज कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने iPhone 11 Pro मोबाइल था और बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाना खाते थे। घर में केवल 2 एसी था और वो भी सेकंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। यह देखकर मालिक ने सोचा, कितने नेक और संस्कारी तोते हैं, इनके पिंजरे में यह तोती बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को संस्कारी तोतों के पिंजरे में डाल दिया तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, हमारी दुआ कबूल हो गई। 98 साल के रामलाल और 18 साल की पायल ने शादी कर ली। मीडिया ने पायल से पूछा, आपको इनमें शादी लायक क्या दिखा? पायल मुस्कुराते हुए बोली, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। कौन कहता बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। हेलमेट न पहनने पर 250 रुपये दंड लेने की बजाय जिसने हेलमेट पहना है उसे 100 रुपये इनाम दो, फिर देखो 4 दिनों में पूरा भारत सुधर जाएगा। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद आपस में बिल देने पर उलझ पड़े।
सब बोल रहे थे मैं बिल दूंगा। आखिर में तय हुआ जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। ये होती है दोस्ती। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने एक कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से